नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सावन में सोमवार के दिन क्या अर्पित करें ऐसा कि शिव जी की कृपा आपको मिल जाए। जी हाँ दोस्तों, शिव की कृपा होना अपने आप में अद्भुत होता है। बहुत ही ज़्यादा एक जीवन को संवारने के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। और भगवान शिव की अगर आप मन से सिर्फ एक ही लोटा जल अर्पित करते हैं तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। और इनकी पूजा में शिव जी की कोई तस्वीर की पूजा नहीं होती बल्कि शिवलिंग की पूजा होती है, तो सभी जानते हैं। जल अगर आप नमः शिवाय का उच्चारण करते हुए शिव जी पर अर्पित करते हैं तो हमारा स्वास्थ्य उत्तम होता है, हमारा विचार उत्तम होता है और जीवन में प्रेम पूर्ण आनंद मिलता चला जाता है। दोस्तों, अगर आप शिवलिंग पर केसर अर्पित करते हैं तो इससे हमें सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और गुड़, शक्कर या गन्ने का रस ये अर्पित करने से, अभिषेक करने से शिवलिंग का सुख और समृद्धि बढ़ती है और कर्जे से भी मुक्त होते हैं। जीवन में जो दरिद्रता रूपी परेशानी है वो चली जाती है। अगर आप शिवलिंग पर इत्र अर्पित करते हैं तो आपके विचार भी पवित्र होते हैं, मन भी शुद्ध होता है और गलत चीज़ें आपको आकर्षित नहीं करती है। आप सही रास्ते पर चलते हैं और जीवन में आपका जो खुशबू है, आपका जो मान सम्मान कीर्ति है वो बढ़ता चला जाता है। शिव जी को दूध बहुत ही प्रिय है क्योंकि उनका जो कंठ में भांग है, जो कंठ में विष है, भांग के जरिए काटता है, दूध के जरिए ठंडक पहुंचती है। तो आप दूध जरूर अर्पित करें, इससे आपका स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा और बीमारियां भी परेशान नहीं करेगी। दही अर्पित करने से शिव जी को जीवन में आने वाली तमाम ज्ञात अज्ञात बाधाएं समाप्त होती है। और अगर आप घी अर्पित करते हैं शिवलिंग पर तो संतान संबंधी तमाम परेशानियां खत्म होती है, उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। तो इस बार घी अर्पित करना मत भूलिएगा। चंदन शिव जी पर अर्पित करने से हमारा व्यक्तित्व आकर्षक होता है और मान सम्मान दिन ब दिन बढ़ता ही चला जाता है। शिव जी को भांग, धतूरा ये सभी चीज़ें जरूर अर्पित करें। जीवन की बुराई रूपी जो दरिद्रता है वो समाप्त होती है। शहद चढ़ाने से सिर्फ पानी में ही मिठास नहीं आती बल्कि कर्ज से भी छुटकारा बहुत आसानी से मिल जाता है। पंचामृत जरूर शिव जी को अर्पित करना चाहिए। ये सबसे ज़्यादा आसान और सुख को प्राप्त करने वाला है। अब पंचामृत कैसे बनता है? दूध, दही, शक्कर, शहद और घी। बहुत जगह इसमें गंगा जल भी मिलाते हैं। तो इस तरह से पंचामृत बन गया। और इसमें तुलसी के पत्ते मत डालिएगा। शिव जी को तुलसी पत्ते अर्पित नहीं किए जाते हैं। शिव जी का अभिषेक करें और थोड़ा सा बचा लें इसे, या फिर वो जो आपने अर्पित किया शिवलिंग का जो बेदी से बहते हुए गिर रहा है वहाँ पर से उठा लें थोड़ा सा और प्रसाद के रूप में पूरे घर के परिवार के लोग ग्रहण करें। हम बात कर रहे थे शिव जी को कौन सा फल अर्पित करें। दोस्तों, सभी मौसमी फल शिव जी को अर्पित किए जाते हैं, लेकिन विशेषकर केला शिव जी को जरूर अर्पित कीजिए। केला अर्पित करने से जीवन की तमाम परेशानियों का अंत होता है और आपका बृहस्पति मजबूत होता है, भाग्य मजबूत होता है, संतान उत्तम पैदा होती है और संतान है तो उनका डेवलपमेंट उत्तम होता है। और साथ ही आपकी वाणी में एक वेट बढ़ता है, आप सही डिसीजन ले पाते हैं। यानी जितनी भी चीज़ें बृहस्पति देव देते हैं वो सभी चीज़ों का वरदान आपको शिव जी प्लस बृहस्पति देव दोनों मिलके देंगे। दोस्तों, बेटियां घर की लक्ष्मी होती है, ये तो आपको पता है, आपने सुना भी होगा। आपके घर में अगर है तो आपने खुद जाना होगा। बहुत बार आपने ये देखा होगा, जैसे ही बेटी का लोग विवाह करते हैं घर अचानक से घर की आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाती है। क्यों? क्योंकि बेटियां सच में लक्ष्मी होती है। और कोई कोई बेटी माँ बाप के लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आती हैं, धन दौलत ऐशो आराम के साथ आती हैं। और ऐसे में जब बेटी का दान कर देते हैं एक पिता, तब कहीं ना कहीं बेटी तो चली गई अपना भाग्य लेके और बच गया यहाँ पर। तो ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में जो पहले खुशियाँ थी बेटी के रहने पर वही खुशियाँ अब भी रहे, इसके लिए सावन में कुछ उपाय करें। आपको हम उपाय बताएंगे कुल 5। अगर जीवन में कलह कलेश है उसके लिए क्या करें? अपना मकान लेना चाहते हैं नहीं हो पा रहा है उसके लिए क्या करें? कर्ज से परेशान है उसके लिए क्या करें? और जीवन में धन संबंधी कोई समस्या है उसके लिए क्या करें? साथ ही अगर आपका भाग्य किस्मत
का साथ नहीं मिल रहा है तब क्या करें। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं कर्ज से, जो अभी एक सुरसा के मुंह की तरफ बढ़ता ही जा रहा है लोगों के जीवन में। कर्ज की परेशानियां, एक बार लोग सोचते हैं थोड़े से पैसा का कर्ज लिए हैं और उसको चुकाने में 3 गुना 4 गुना पैसा लग जाता है, लेकिन चुकता नहीं है। क्या करेंगे, चलिए हम बताते हैं। अगर आप कर्ज की समस्या से परेशान हैं तब सावन में अपने बेटी को मायके ज़रूर बुलाइए। अगर मान लेते हैं आपकी बेटी नहीं है, बहन है, बहन को बुलाइए। और बुधवार के दिन एक उपाय कीजिए। करना क्या है, अपनी बेटी के हाथ से सुपारी लेना है आपको। सुपारी बिल्कुल साबुत होना चाहिए, टूटा फूटा हुआ ना हो, और सुपारी पर एक मौली धागा कहिएगा थोड़ा सा लपेट देगी और फिर उनके हाथों से ले। ये जो आपने सुपारी ली है, रक्षा सूत्र लपेटकर, मौली धागा लपेटकर, इसे एक रेड कलर के कपड़े में अच्छे से लपेटकर और फिर अपने पूजा स्थान पर रख दें, या फिर पीले रंग के कपड़े में लपेट कर रख दें। सुपारी बेटी के पैसों से ही खरीदा हुआ होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। और सुपारी को साल भर डिस्टर्ब ना करें, ऐसी जगह रखिएगा वहीं पर पड़ा रहे। यकीन मानिए धीरे धीरे कर्जे आपके उतरने लगेंगे। अब बात करते हैं, अगर किस्मत साथ ना दे, धन की समस्या हो, तब क्या करेंगे। सावन में किसी भी दिन अपनी बेटी या बहन को बुलाएं और बेटी को खासकर सोमवार के दिन करवाइएगा ये उपाय। बेटी को बोलिए पूरी अच्छे से वस्त्र पहनकर, सुंदर पूरे ही साजो श्रृंगार करके बैठे, 16 श्रृंगार करके बैठे और बेटी को ऊंचे स्थान पे बिठाइए और आप लोग दोनों पति पत्नी सामने बैठिए। अब बेटी के हाथ से गुलाबी कपड़े में थोड़ा सा अक्षत और एक चांदी का सिक्का ले लें। और ये चीज़ें भी आपकी बेटी की खुद के पैसे से खरीदी हुई होनी चाहिए। जैसे ही बेटी आपको देती है गुलाबी कपड़े में अक्षत और एक चांदी का सिक्का, आप लेकर गांठ बांध लें और धन के स्थान पर रख दें। फिर आप दोनों मिलकर अपनी बेटी का पैर छुएं, चरण स्पर्श करें। धन की समस्या यकीनन दूर हो जाएगी। बात करते हैं आपके मकान की। अगर मकान नहीं बन पा रहा है तब क्या करेंगे। आप अपनी बेटी के हाथों से मंगलवार के दिन सावन के महीने में बेटी के ही पैसों से खरीदा हुआ गुड़ थोड़ा सा आप बेटी के हाथों से लें और फिर लेकर मिट्टी के बर्तन में रखकर उसे मिट्टी के ही बर्तन से ढक दें और अपने घर में कहीं भी मिट्टी में दबा दें। गमले में भी दबा सकते हैं। ऐसा करने से आपका मकान शीघ्र बन जाएगा। और साथ ही अगर कलह क्लेश होता है घर में तो बेटी के हाथों से अपने घर में तुलसी का एक पौधा लगवाइए और रोज शाम में घी का दिया जलाएं। ऐसा करने से घर में कलह क्लेश नहीं होता है, बरकत होती है। शिव जी का सबसे प्रिय महीना, और इस महीने में शिव जी की सबसे प्रिय वस्तु आप उनको अर्पित कर रहे होंगे उनको मनाने के लिए, ताकि लक्ष्मी स्थिर रहे, जीवन में किसी तरह की कोई कमी ना हो। तो उसके पहले कि हम शुरुआत करें, आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपनों से शेयर कीजिए। तो चलिए जानते हैं कि जीवन की इस भाग दौड़ में जो मुश्किलें हैं, जो परेशानियां हैं, जो लोग आपसे जलते हैं, तंत्र क्रियाएँ करवाते हैं, कई बार तो भाग्य का लिखा ही कुछ ऐसा होता है, परेशान हो जाते हैं। तब इनसे बाहर निकलने के लिए, इन सभी चीज़ों से मुक्ति पाने के लिए श्रावण का महीना सबसे पवित्र और सबसे बेस्ट है। तो शिव जी को कौन सा वस्तु अर्पित करें कि शिव जी हो जाए प्रसन्न और आपकी भर दे झोली। और शिव मंदिर से क्या लेकर घर आए। देखिए, माना जाता है कि जहाँ देवी देवताओं को सुंदर वस्त्र, आभूषण, सुंदर पुष्प, गहने अर्पित किए जाते हैं, लेकिन भगवान शिव का सबसे प्रिय तो भस्म है, जिसे वो शरीर पर लगाए रखते हैं। तो सावन के महीने में शिव मंदिर जब आप जाते हैं तो चुटकी भर भस्म ले आइए। माना जाता है कि भस्म लेकर आप घर आते हैं, शिवलिंग पर भस्म लगाते हैं तो भगवान शिव अति जल्दी प्रसन्न होते हैं। भस्म आपको रेडीमेड भी मार्केट में मिल जाएगा। आप चाहें तो जो धूप बत्ती जलाते हैं उसकी भस्म में भी आप प्रयोग कर सकते हैं। और घर लाकर सिर्फ रखना नहीं है, सभी घर के सदस्यों को आप तिलक भी इसका कर सकते हैं। थोड़ा उनको थोड़ा सा नाम मात्र का खाने दे सकते हैं। अब देखिए, भगवान शिव के मंदिर से वैसे तो बहुत सारी वस्तु लाई जाती है, लेकिन जो आज हम बात करेंगे वो है धतूरे की। धतूरा का जो फल होता है, ये इसमें बहुत ज़्यादा पावरफुल शक्तियाँ हैं।
क्योंकि इसको भैरव बाबा का अवतार या अंश माना जाता है। तो ऐसे में धतूरा का फल जब आप शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो शिव जी सबसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। बारिश का मौसम है तो आपको आसानी से मिल जाएगा, जहाँ भी धतूरे का वृक्ष है या जहाँ से आप पुष्प खरीदते हैं उनके यहाँ भी मिल जाएगा। अभी सावन में वो लोग रखते भी हैं, तो आप वहाँ से एक भी ले लें और ले जाकर प्रेम से पास के किसी भी शिव जी के मंदिर में अर्पित कर दें, शिवलिंग पर चढ़ा दें। उसके बाद उस धतूरे को उठाकर घर ले आएँ, लाकर काले रंग के कपड़े में उसको लपेट कर बांध कर घर के मुख्य दरवाजे पर उसको बांध दें बाहर की तरफ से, या आप चाहे तो दुकान में भी बांध सकते हैं। बंदी दुकान खोलने के लिए भी ये बहुत ही पावरफुल टोटका है, प्रयोग है। आपके घर परिवार में किसी की नज़र नहीं लगेगी, आपको लोगों को एकदम सुरक्षा कवच देगा ये धतूरा। ये प्रयोग आप सावन के महीने में किसी भी दिन कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि सोमवार को ही करना है, किसी भी दिन कर सकते हैं। अब देखिए नंबर आता है भगवान जी का प्रिय वस्तु बिलपत्र का। बिलपत्र की आप अर्पित तो करते ही होंगे। सावन के महीने में किसी भी एक दिन आप मंदिर जरूर जाएं। घर में पूजा करते हैं अच्छी बात है, पर एक दिन जरूर जाइए, क्योंकि मंदिर की ऊर्जा अलग होती है, घर की अलग। तो जाकर शिवलिंग पर प्रेम से बिल्वपत्र अर्पित कर दें। अगर आपके पास बिल्वपत्र ना हो तो चढ़ाया हुआ जो शिवलिंग पर पहले से बिल्वपत्र है, प्रेम से उठाइए, उसको धो लीजिए, फिर से आप उस पर चंदन से राम ओम नमः शिवाय आप लिखिए। आप उसके बाद इसको शिवलिंग पर फिर से अर्पित कर दें, जल अर्पित करें और एक बिल्वपत्र उठाकर अपने घर लाकर संभाल कर रख लें। फिलहाल विदा लें। हर हर महादेव।